नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज शुरुआत उस धांधली के साथ जो यूपी विधानसभा सचिवालय की भर्तियों में हुई, क्योंकि पिछले साल दिसंबर के महीने में जिन 87 पदों की भर्तियां निकाली गई थी, उसमें योग्यता को दरकिनार कर रसूखदारों को भर्ती कर लिया और अब कोर्ट ने सरकार से इसका जवाब मांगा है। यूपी में सचिवालय भर्ती घोटाला, योग्यता दरकिनार, रसूखदारों पर मेहरबान। विधान परिषद की नौकरियों में गड़बड़ झाला। इस विज्ञापन को जरा ध्यान से देखिए। ये वही विज्ञापन है जो उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से 7 दिसंबर 2020 को जारी हुआ था। इसमें कुल 87 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसमें सहायक समीक्षाधिकारी के 53 पद थे और समीक्षाधिकारी के 13। भर्ती में प्री और मेंस परीक्षा का प्रावधान था, लेकिन अब ये पूरी परीक्षा सवालों के घेरे में है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर कर इस पूरी परीक्षा में धांधली का आरोप लगा दिया है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 10 दिन में सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि अपने हलफनामे में छात्रों ने परीक्षा में कुछ छात्रों की OMR को सबूत के साथ पेश किया है, जिसमें साफ पता चल रहा कि किसी को महज 7 अंक मिलने पर प्री परीक्षा में पास घोषित करके मेंस में बैठने का मौका दिया गया, तो किसी को महज 10 अंक हासिल करने पर ही मेंस के लिए क्वालिफाई करार दे दिया गया। इतना ही नहीं, जिसे मेंस परीक्षा में 190 अंक मिले, उसे टाइपिंग की परीक्षा में डिस्क्वालीफाई घोषित कर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बीते साल दिसंबर में उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में अलग अलग पदों के लिए भर्ती के विज्ञापन निकाले गए। कुल 87 पदों के लिए विज्ञापन निकाले गए। इनमें 53 ARO यानी सहायक समीक्षा अधिकारी के पद थे, तो वहीं 13 समीक्षा अधिकारी के पद थे। लेकिन अब ये पूरी भर्ती विवादों में घिर गई है। दरअसल तमाम अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में केस किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि चयन में पारदर्शिता नहीं बरती गई। लेकिन भर्तियों में धांधली केवल विधानसभा सचिवालय में हुई नियुक्तियों में ही नहीं हुई, बल्कि इसी साल विधान परिषद में जो नियुक्तियां हुई उनमें भी घोटाले की बात सामने आ रही, और वो मामला भी कोर्ट में है। मतलब दोनों सदनों की नियुक्तियों में रसूख वालों ने अपने चहेतों को बिना योग्यता के नौकरियां रेवड़ियां की तरह बांट दी, और एक बार फिर योग्यता धरी की धरी रह गई। सर एक्चुअली हुआ क्या, विधानसभा द्वारा है ये एग्जामिनेशन कराया गया। जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, पिटिशनर हैं, वो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर पे है नियुक्त हुए। जो बच्चे जिन्होंने है वो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे थे, उनको भी है मेल में और टाइपिंग के लिए बैठाया गया। दरअसल इन भर्तियों में बड़ा लंबा खेल हुआ है और इसमें रसूखदार लोग शामिल हैं, जिसमें कई विधानसभा में काम कर चुके अधिकारियों का नाम भी आ रहा, जिन्होंने अपने रसूख का फायदा उठाते हुए अपनों को यहां फिट कर दिया और योग्य छात्र अपनी किस्मत को कोसते रह गए। की जो नियुक्तियां हैं वो नियुक्तियां एक एजेंसी से कराई गई थी। पहले भी कई बार एजेंसी का सहयोग विधान परिषद ने लिया है, हमारे यहाँ लिया गया, पूर्व सरकारों ने लिया है, तो वो एजेंसी द्वारा कराई गई हैं। हमारी भूमिका तो केवल इतनी रही है और है आगे कि जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हम माने, हमको मालूम हो तो हम उसकी जांच कराएं। अब बगैर उसको देखे हम कोई टिप्पणी कैसे कर सकते। नियुक्तियों में धांधली के आरोप लगे तो विपक्ष को भी बोलने का मौका मिल गया। जो विधानसभा विधान परिषद में तमाम भर्तियां हुई वो किस आधार पर हुई, इसके प्रमाण है। सुप्रीम हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेशित किया जांच के लिए, उसके बाद भी जांच की क्या स्थिति है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, जिसमें पिछड़े और दलितों का किस तरह शोषण किया गया। सवाल बड़ा है, क्योंकि जब विधानसभा और विधान परिषद की नियुक्तियों में धांधली के आरोप लगने लग जाएं, तो बात गंभीर हो जाती है। और ये पहली बार है कि जब कोर्ट ने किसी भर्ती में सरकार को सीधे तलब किया है और सरकार को इसका जवाब देना है। लखनऊ से